वाले को जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया था। शायद ये मौका बार बार नहीं मिलता है, मौके को समझना चाहिए। मौका आता है चला जाता है, हम लोग सोचते नहीं है उसके बारे में। मौका आया था जो हम मिस करें। बहुत सारे लोग आते हैं मीटिंग में चले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और आप सब और कोई नहीं है, आप सारे के सारे फ्यूचर करोड़पति। यहाँ पर कोई भी आदमी आया, दिल से काम किया, बहुत महान बन गया। मेरी हालत, मैं अपनी हालत बताता हूँ। कब मैं आया था बिजनेस में, कर्जे में डूबा था, पाँव पैदल चलने का नौबत था, कोई बस नहीं पकड़ सकता था, ऐसे हालत में था। बड़ा मुश्किल से जब बिजनेस को देखा, बस सुसाइड कैंसर, पहले क्या था सुसाइड, तैयारी चल रही थी सुसाइड करने की। इतना कर्जा टूट गया था एक्सपोर्ट के लिए। तो मैंने ये बिजनेस देखा तो 15,000 रुपया उस टाइम में 5,000 रुपया आई था। अभी कितना है? 10,000 है ना? आई थिंक 10,000। 5,000 का 3 आईडी से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। 15,000 रुपया का ब्याज मैंने 15,000 भरा। किसी को चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ, पूरा में है आ गया वही 85 हो। तो 100% ब्याज पर ला करके मैं 3 आईडी से जुड़ा। और इसके बाद कर्जा तो बहुत था सिर में, मैंने फिक्र नहीं किया कर्जे का, मैं काम करना चालू किया। लेकिन होता क्या था कि लोगों को लाता था, लोग ना बोल देते। होता है ना? आपको भी होता है ना? yes. होता है, बहुत आदमी ना होता है। अगर सब करोड़पति बन गया, अगर आपने सबको लाया, सब करोड़पति बन गया, तो सारे के सारे भूखे मर जाएंगे कि मर जाएंगे? ऊपर वाला उनको बनने नहीं देगा, ऊपर वाला उनको बनने नहीं देगा, उनको मना कर देगा, तू नहीं ज्वाइन कर ले पैसे। समझ गए? तो तुम क्या करेगा? मान लीजिए हम कोई करोड़पति बनता है, मेरे ही लीजिए, मेरा ही लीजिए कि अगर मेरे पास बंगला है ना गांव में, है ना? तो बंगले का अगर सब करोड़पति होते, बंगले का वॉचमैन कौन बनेगा? अगर कोई बंदा आपको ना बोलता है तो आप कॉन्फिडेंस में हमारे जैसा बात कीजिएगा, मतलब घबराने की कोई बात नहीं। तू अभी ना बोला है, लेकिन जब मैं बंगला लूंगा तो मैं तुमको वॉचमैन में भर्ती करूंगा। अगर दूसरा बंदा ना बोला, बोला कोई बात नहीं, मैं BMW लूंगा ना या मर्सिडीज लूंगा, तो उसमें मैं तुमको ड्राइवर। यस, ये सब आपकी जरूरत के आदमी जो ना बोलते हैं। मान लीजिए मलाड में सब करोड़पति बन गया, सब लाइफस्टाइल ज्वाइन कर लिया, सब करोड़पति बन गया, सारे के सारे भूखे मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे? चौधरी को बीड़ी कौन मिलेगा? सही बात है। पान कौन खिलाएगा? सब्जी कौन बेचेगा? सही बात है। तो ये सब जरूरत के आदमी हैं जो आपकी सेवा करेंगे, वो लोग ना बोलेंगे, और उनके ना बोलने पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। yes, yes. हमारे साथ भी ऐसा हुआ, एक तो मेरे पास पैसा नहीं, पाँव पैदल चल रहा है, कोई आएगा तो चाय पिलाना पड़ेगा ना, मीटिंग में लेके जाएंगे। तो इस तरह से 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मांग करके लाता था और मैं लेके जाता, वो ना बोल देता, ना बोल देता। एक दो ना नहीं, 35 आदमी डायरेक्ट ना बोल दिया। मैंने सोचा था बिजनेस में ताकत था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे टिकट के या घूमने के या चाय पिलाने के या ऑटो के, इधर उधर से ला करके मैं करता था। लेकिन मैं ये सोचा था कि 100 आदमी तक लाऊंगा, 100 में तो एक बनेगा। 36 आदमी में एक आदमी मिल गया, फिर अगले साल में एक आदमी मिल गया, फिर 2 आदमी मिल गया, तो फिर तो मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं, समझ ना? अब इसके बाद अचीवमेंट पे अचीवमेंट, हाँ प्रॉब्लम तो होती थी। अब फील्ड में घूमने तो प्रॉब्लम हो गए नहीं। मैं भी फील्ड में जाता था तो लोग तरह तरह के कमेंट करते थे, करते हैं ना? yes. सब कमेंट करते हैं, घर के लोग भी कमेंट करते हैं। बाहरी से तो लोग लड़ सकता है, घर के लोगों से कैसे लड़े? yes. तो लोग कमेंट करते थे, हमारा विरोध करते थे। हाँ, और हम बोले भाई बहुत सारे लोग करोड़पति बने, तो बोला आप कब बनोगे? आगे बोलूँगा, तो जब बनोगे तब मैं ज्वाइन करूँगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लिया है, तो बोला आप, बोला हमें लगा अभी तो वहाँ पे चल रहा लूँगा,
तो जब लोगे तब मैं आपके गाड़ी में चलूंगा, पर चलूंगा, ज्वाइन नहीं करूंगा। समझ में ऐसा बोलता है। कहने का मतलब ये लोग मुझे हरासते थे, परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, लेकिन मैं अंदर से उदास नहीं होता था। अभी हम देखते हैं अपने ही टीम में देखते हैं, 2 आदमी नया ना बोलते, चुपचाप जाके घर बैठे, दो ही उसका भविष्य करता है। हम तो बोलते 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 100 आदमी ना बोलते, 101 में एक तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तब तक नहीं रुकना है। हमको बहुत टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था, बहुत मजा, क्योंकि मेरा हालत भी, माली हालत भी वही था, कोई भी मजाक उड़ाएगा। तो हम टॉर्चर सब सहते गए, सुनते गए, बर्दाश्त करते गए, झेलते गए, लेकिन अंदर से कभी कमजोरी नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था मैं ही करोड़पति बनूंगा। मैं बोलता भी था कि सितम जितना बिठाओगे, सितम जितना बिठाओगे, मेरे अरमान जमा होंगे। सही बात है ना? yes. जो कहना है अभी कह दे, कल न जाने हम कहाँ होंगे। इन लोगों का त्रासदी, इन लोगों का परेशान करना, इन लोगों का कारण ही मैं सफल हुआ। अगर आपको टॉर्चर नहीं हो, अगर आपको तकलीफ नहीं हो, तो आपका करोड़पति कैसे होगा? सही बात है ना? yes. तो हर बंदा करोड़पति बन जाएगा, बगैर टॉर्चर का, बगैर तकलीफ का, बगैर दुख का, बगैर कष्ट का। वहाँ पैदल चल करके मैं बिजनेस किया। मतलब मैं मलाड ईस्ट से, मलाड वेस्ट ही नहीं, मालवानी, ये क्या गणेश नगर, चारको, ये सब जितना था, अमूली वेस्ट, गोराई, इधर गोरेगांव, सब जगह मैं पाँव पैदल, ईस्ट में भी जाता था, कांदीवली, हनुमाननगर वगैरह, पाँव पैदल चल के मैंने बिजनेस किया। और बिजनेस किया तो आज इतना झेलने के बाद मेरे पास प्रॉपर्टी कितना प्रॉपर्टी बहुत सारे प्रॉपर्टी है। हमने कल्पना नहीं किया था कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी होगा। मैं तो डोनेशन में करोड़ों रुपए खर्चा किया हूँ, लोगों को दिया हूँ। मैं करोड़ों रुपए खर्चा किया हूँ। पिछले साल की बात है, पिछले साल नहीं, इसका काफी मतलब एक उसके घर में हाथी था। बचपन में हमारे गांव में था, जमींदार परिवार, चौधरी मतलब जमींदार, तो हमारे गांव में था, हमारे चौधरी समय था उसका, हमारे गांव में तो हाथी का खंभा, हाथी का होता है ना, कड़ी वगैरह सब था, वो सब पिलर सब था, कड़ी था, जिसमें हाथी बना, समय बदला, सब कुछ बदला। वो गुजर गया शाम को, सवेरे उसका क्रिया करके लिए सवेरे पंडित आता नहीं आया था, तो गरीब भी जाता, कैसे पंडित आएगा। अब वो लोग, मैं गाँव में पहुँच गया, बोला कितना कुछ कर दो, तो भाई साहब ऐसा ऐसा बात है, उसका कोई, उसके वजन को बोला तो बोला कि 500 दूंगा 10 दिन के बाद। यहाँ तो तुरंत शुरू होता है, हमें कितना चाहिए, तो बोला ऐसे देंगे तो 50,000 में दे। बोला अच्छा 1 लाख रुपया। मैं घर के अंदर गया और 1 लाख का बंडल लेके आकर के उसके हाथ के ऊपर रख दिया। हजारों कम्बल बांटा, हजारों साड़ियाँ बांटा, ब्लाउज पेटीकोट से बांटा, बीमारों को पैसा दिया, मतलब बहुत काम, लड़कियों का शादी करवाया, बहुत तरह के प्रॉब्लम में लोगों का साथ दिया, बॉम्बे में भी दिया है, गांव में भी दिया है। मतलब अगर आपके पास पैसा आता है तो प्रॉपर यूज करना चाहिए, सही ना? यस, है ना? ऐसा नहीं कि दारू पी रहे, ऐसा भी होता है ना आजकल, थोड़ा पैसा कमा करके पेट ढाल देते हैं। समझ में आया? पैसे का आता है, पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, सदुपयोग करना चाहिए, सही बात है। आज मैंने इस बिजनेस में बहुत सारा कष्ट सहा, झेला। जब झेलोगे तभी आप पाओगे, ये पर्सन रूल है ना? ये दुनिया का नियम है कि आप झेलोगे नहीं तो आप पाओगे भी नहीं, कष्ट नहीं करोगे तो आप आराम भी, मजा भी नहीं कर सकते, सही बात है ना? यहाँ पर मैं शुरू में संघर्ष है, मेहनत है, ये क्या बोलते हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, लेकिन अगर आप इससे निकल गए, देखिए एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता, एक पिक्चर जो आता है ना, एक ही रास्ता, बराबर ना? एक ही रास्ता है हमारे सामने। आम आदमी के पास में कोई साधन नहीं होता विकास करने का। नौकरी करेगा, छोटा मोटा धंधा करेगा, 10,000, 5,000, 20,000 महीना कमाएगा, यही होगा ना। लेकिन एकाएक इतना 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का मालिक अगर बनना है, 500 करोड़ का अगर टारगेट लेके आप चलते हो, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, और उसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग। ये आपको जमीन पर नहीं, आसमान के आसमान पर पहुंचा देगा।
जहां आप सोचे नहीं हो वहां से भी बहुत आगे पहुंच सकते हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊंगा तो इतना कबड्डी बनेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊंगा तो मेरे पास BMW आज कितना साल से 13 साल से है। टावर में तो नहीं है। मैं जिस टावर में रहता हूँ एक्सप्रेस नहीं पर हाईवे पर है लेमन टावर, उसमें सिर्फ अकेला SM चौधरी 4 फ्लैट का उस टावर में बना बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। उस टावर में अकेला SM चौधरी का BMW 13 साल से उस टावर में है, किसी का नहीं है, सिर्फ SM चौधरी का है। अल्टा मोंटे टावर में मेरा मकान है, एक्सप्रेस जोन मॉल में मेरा दुकान है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में दुकान है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में फ्लैट है, नीला रोड में 2 दुकान है, वहां पर क्या बोलते हैं बियर बार है, कहाँ पर मनोर में सही बात है, मनोर में बियर बार है। दरभंगा की सिटी का वहाँ भी 7 करोड़ का प्रॉपर्टी है मेरा, मैं 10 करोड़ में बेचने वाला हूँ, अभी 7 करोड़ दे लिया था। कितना में? बहुत कम में काम करता है ना, एयरपोर्ट हो गया ना दरभंगा में हमारे घर के पास, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी बढ़ गया। इसके बाद और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है मेरा। बंगला ही बनाया हूँ तो 4 करोड़ का बंगला बनाया हूँ गाँव में बंगला बनाया हूँ। ये हॉल क्या है, इसका हॉल का 2-4 गुना मेरा कैंपस है, एक्सप्रेस रोड पर, एक्सप्रेस रोड सामने है, रोड के सामने मेरा कैंपस है, इसका 4 गुना मतलब मैदान, फिर बंगला है, फिर पीछे भी गार्डन है, मतलब काफी कुछ यहाँ से हुआ है। ये फैक्ट कोई मानेगा नहीं आपका, आप किसी को बताओगे कोई मानेगा? नेटवर्क में ये चीज संभव है? कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज को देखा ही नहीं है, इस चीज को अनुभव किया ही नहीं है, इसके बारे में सोचा ही नहीं है। वो तो आज के दिन आप एक बार बताओ, इंडिया में आप सिर्फ एक बंदा बताओ जिसने 1 रुपया नहीं लगाया हो और घर पे आराम से अभी बैठा भी हो, अभी तो बैठा ही रहता हूँ मैं, हाँ, और 100 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हो, एक बंदा मिलेगा इंडिया में? पूरा इंडिया में ढूंढा है जिसने पूंजी नहीं लगाया, मेहनत नहीं किया, मतलब आज मेहनत भी नहीं कर रहा है, तभी पैसा आ रहा है ना, प्रॉपर्टी का भी कीमत बढ़ रहा है। हमारा भाड़ा कितना आता है? भाड़ा सबको 90 आता है, मेरा 80 आता है, मतलब 90,000 आता है। वो एक फ्लैट का BA का है, जिस टावर रहते उसमें भी फ्लैट है, नीला रोड में फ्लैट है, कल्याण में 3 फ्लैट है। नहीं समझे? गिनेंगे तो बहुत प्रॉपर्टी गिनने लगे तो बड़ा लंबा लिस्ट बन जाएगा। तो इसलिए जो है वो है। मेरा कहना ये है कि आप लोग विश्वास कीजिए, ये विश्वास बाहर कोई नहीं दिला सकता। आपको दिला देगा क्या? नहीं। कोई मानेगा आप क्या आप इसमें आगे बढ़ो? कोई नहीं बोलेगा। इसका यहाँ इतना पैसा क्यों है? सवाल उठता है कि इतना पैसा आता क्यों है? सीधा सा फंडा है कि आप अकेले काम करोगे तो छोटी रकम ही आएगा। होता है ना, नौकरी करते छोटा रकम ही आता है, 10,000 20,000 30,000 जो होता है। अंग्रेजी तो आती नहीं, रट्टा मार के सीखो। If you work alone, whole life you will get a small money only, because you are working alone. सही बात है ना? If you want big money, work with hundreds of people. But if you want huge money, work with thousands of people, lakhs of people. Undoubtedly, you will be the owner of huge money, and then you will be called an industrialist. Yes. तो कभी का दर्जा होगा। Myself, ऐसा चौधरी think that I am an industrialist. मैं अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट समझता हूँ। किसी महीने में 2.5 लाख GST जाता है, किसी महीने में 2.25 लाख जाता है, किसी महीने में 3 लाख भी चला जाता है। GST जाता है महीने का इतना। हालांकि कंपनी हमको बाद में वापस दे देती है, पहले नहीं आता था। पहले तो 2 साल हम लोग लगातार भरते ही गए, कोई एक पैसा कंपनी ने नहीं दिया। फिर रह विचार हुआ कंपनी के साथ, तो हम लोग का GST होता है, लेकिन इनकम टैक्स तो वापस नहीं आएगा। इनकम टैक्स में कितना भरता हूँ? इनकम टैक्स भी 30 लाख के लगभग मैं साल का भरता हूँ। आप समझ रहे हैं? दिस इज द पावर ऑफ माई लाइफ स्टाइल। बिजनेस बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपके टक्कर में कोई नहीं होगा, आप जान लो। और इसमें कितने लोगों का भला आप कर सकते हैं, आप जानते हैं? कितने लोगों का भला होगा? बहुत सारे परेशान हाल आपके बीच में लोग होंगे,
आपके सर्कल में होंगे, आपके रिश्तेदार में होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, आपके दोस्त में होंगे। इन लोगों को इस बिजनेस से जोड़िए ना भाई, उनके पीछे मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, उनके पीछे भागिए, दौड़िए। आप जानते हैं कि इसका क्या फायदा होगा? वो करोड़पति बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको तसल्ली होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी कि नहीं होगी? तब आपको अपने पैसे की खुशी नहीं होगी, तब दूसरे के पैसे को आप कमाते हुए अपने टीम में देखेंगे। सही बात है? कहने का मतलब पुण्य का काम है, धर्म का काम है, नेक काम है। समाज में जमा कितने लोग हैं, उनके बिजनेस में जोड़ के उनको करोड़पति बनाना है, अरबपति बनाना है, खरबपति बनाना है, सब कुछ बनाना है। और आप आज अरबपति आप देख रहे हैं ना, कुछ सालों के बाद आपको इसमें खरबपति भी दिखेगा। 100 करोड़ का मालिक भी आपको इस बिजनेस में दिखेगा। आप बिजनेस पे बिलीव तो कीजिए, सिस्टम पे विश्वास तो करके देखिए, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। इसीलिए लोगों का भला कीजिए, आपका भला होगा। इस वक्त यही होता है ना, हम लोगों को जोड़ते हैं तो हमारी कमाई होती है, बराबर है? तो कहने का मतलब जरूरी नहीं कि सजदे हो, जरूरी नहीं कि सजदे हो और उसमें खुदा का नाम है, जरूरी नहीं कि सजदे हो और उसमें खुदा का नाम है। जिंदगी तो बस एक इबादत है, शर्त ये किसी का काम है। आपका जिंदगी किसी के काम आता है, सही बात है ना? आप तो धनवान बनते ही हैं, लेकिन आप अपने साथ लोगों को भी धनवान बनाते हैं। लाखों लोग आपके परिवार, आपका परिवार बहुत सुख परिवार के घर पर भी है, उस परिवार को हमें खर्चा देना पड़ता है। जब ये परिवार बढ़ता है तो ये परिवार हमें खर्चा देता है। अभी हमें टूटा कमाते हैं क्या? सारा टीम से इनकम आता है। परिवार बनाए थे, उसने खर्चा किए थे, लेकिन वो जो घर का परिवार है उसमें खर्चा करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, बरसों भी करना है। लेकिन ये परिवार अगर आपका बन गया तो ये परिवार सारा जिंदगी आपका खर्चा उठाएगा, जितना चाहो उतना परिवार को ऐसा बनाओ कि दुनिया में एक मिसाल बन जाए। आपको चाहने वाले लाखों होंगे, आपको हर हफ्ते पेमेंट देने वाले भी लाखों होंगे कि नहीं होंगे? परिवार बनाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है। इसमें नहीं है कि हम आए और 2 आदमी ना बोल दिया था कि घर बैठे, 2 आदमी ना बोले, 4 बोले, 10 बोले, 20 बोले। भारत में सब चीज की कमी है। आबादी की जनसंख्या की कोई कमी है क्या? कितना कमी है? कितना है जनसंख्या? है ना, 150 करोड़ लोग हो गए है ना? तो हमको उसमें से आदमी नहीं मिलेंगे क्या? 2 आदमी ना बोल दे तब भी कितना रहेगा? 100 आदमी ना बोल दे तब भी क्या है? 140 करोड़ में 150 करोड़ कितने लोग बाकी रह गए। तो इसलिए जरूरत इस बात की, हम बिजनेस की ताकत को समझें, हम अपना भविष्य को समझें, हम अपना फ्यूचर समझें, हम अपना आने वाला जनरेशन का भलाई समझें। आज इतना प्रॉपर्टी आप बना के दे के जाओगे, कल आप हो ना हो, हर आदमी आया है जाएगा, तय बात है ना? आज आप कमा रहे हैं, कल आपकी नहीं कमाई होगी। कल एक दुकान है, धंधा है, बंद हो गया तो बर्बाद हो गया ना सब कुछ आपके जाने के बाद। लेकिन ये कमाई ऐसा है कि आपका रकम आप चले जाएंगे तो आपका रकम किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। फिर नॉमिनी भी चली जाएगी तो किसको मिलेगा? अगले नॉमिनी को मिलेगा। मतलब आज जो आप कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाएगा। साल 2 साल नहीं, 200 साल नहीं, कई 100 सालों तक, जब तक ये लाइफ स्टाइल रहेगी तब तक पेमेंट आपके नॉमिनी को जाता है। नौकरी वाले कितने लोग हैं? नौकरी वाले थोड़ा, मैं नौकरी का फैन हूँ, जोरदार तालियां नौकरी वाले के। ये लोग पिछले जन्म के अपराधी हैं, ये लोग पिछले जन्म के क्रिमिनल हैं, इन्होंने खून किया है, मर्डर किया है, सदा के रूप में इनको ये नौकरी दी। सही बात है ना? ये नौकरी क्या है? आप सुबह से रात मेहनत करो, पूरा महीना मेहनत करो, पैसा उतना ही आएगा कि बड़ा मुश्किल से घर खर्चा चलेगा, है कि नहीं? इसी जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना। आज ये लोग तपस्वी, हमारे बीच में अगर ऋषि मुनि ढूंढना होगा तो आप नौकरी वाले को ढूंढो, प्रणाम करो, नमस्कार करो। लोग तपस्या करे थे महंगाई की मार में, इतने महंगाई की मार में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे ये करते हैं। चाहे नौकरी भी होती है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सैलरी होती है ना, तो चलो भाई बहुत आराम से चल जाएगा। अब 10,000, 20,000, 30,000, 25,000, इसमें क्या होगा?
बच्चे का पढ़ाई का कॉस्ट तो देखिए, उसका किताब, उसका यूनिफॉर्म, उसका बैग, उसका ये, उसका वो, मतलब कहाँ से आप मतलब नौकरी वाले अपने को एडजस्ट करते हैं। मुझे तो पड़ता है कि भाई पृथ्वी पे अगर भगवान भूला जाता नौकरी वाले ही भूल कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं नौकरी वाले को ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जिस दिन पिछले जन्म का अपराध आपका पूरा हो जाएगा, आप नौकरी छोड़ के होल टाइम लाइफ चलना देखे ना कितने स्टार सब आए थे, कितने लोग आए थे, पैसा कमाए, बराबर ना। लेकिन नौकरी वाले को क्या है, दिल है कि मानता है। उनको ये करोड़ों रुपया सपना जैसा दिखता है, लाखों रुपया सपना जैसा दिखता है, उनको 1000 में जो आता है ना, उसी में वो अपने को संतोष पाते हैं। सही बात है ना। तो देख लीजिए, मैं बता दिया हूँ कि ये मौका आपके लिए है, लेकिन जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होगा सजा का, तब तक आपको और मौका मिला है, मौके का फायदा उठाइए। मौका बार बार नहीं आता है। एक बार की घटना है कि एक बहुत बड़ा अमेरिका का बहुत बड़ा ऐश्वर्य संपन्न पैसे वाला व्यापारी था, बहुत अरबों करोड़ की संपत्ति, उसका मोट बन गया है। मोटर बोट में छलांग लगा, समुद्र में निकल गया। जब समुद्र में काफी आगे निकल गया तो किनारा बहुत दूर था, और देखा कि नाव में धीरे धीरे पानी घुस रहा है। उसने ऊपर वालों को याद किया, हे प्रभु मुझे जाओ, मुझे मरना नहीं, मुझे ढेर सारे काम करने हैं। आकाश से एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, सीढ़ी लटका दिया, बोला चले आओ, सीढ़ी पकड़ लो, चले आओ, तेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। उस शख्स ने उसको वही जवाब दिया कि मेरा ईश्वर महान है, मैं उनकी प्रार्थना कर रहा हूँ, वही मेरी जीवन की रक्षा करेंगे। और वो हेलीकॉप्टर उड़ के चला गया। अंत में एक बड़ा पारिवारिक नाव गुजर रहा था। देखा कि इस इंसान का जिंदगी खतरे में है, बड़ा नाव लेके नजदीक में आया और सिरा फेंका रस्सी का, बोला पकड़ लो, चले आओ, तेरे जीवन की रक्षा। उसको भी उसने वही दो टूक जवाब दिया, मेरा ईश्वर महान है, मैं उनकी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, वही मेरे जीवन की रक्षा करेंगे, आपकी मदद की जरूरत नहीं, कृपया आप चले जाइए। और चला गया। फिर अंत में एक छोटा सा नाव देखा, इसको देखा रहा है समुद्र में, नाव डूब रही, पानी लबालब भर चुका था, और ये बंदा अंतिम प्रयास है, प्रभु मुझे जाओ, मुझे मरना नहीं, मुझे ढेर सारे काम है। उसी टाइम एक छोटा सा नाव लेके गया, बोला कि लकड़ी का सिरा पकड़ो, चले आओ, तेरे जीवन की रक्षा देंगे। उसको वही जवाब दिया, मेरा ईश्वर महान है, मैं उनकी प्रार्थनाएं करूं, वही मेरी जीवन की रक्षा, आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप चले जाइए। और वो छोटा नाव भी चला गया। अंत में जो होना था वही हुआ, नाव डूब गई, इंसान मर गया, आंखें खुली तो अपने आप ईश्वर के दरबार में आया। ईश्वर मुस्कुरा रहा है, और ये बंदा जला हुआ था, मैंने इतनी प्रार्थना की तूने एक ना सुनी। ईश्वर अभी तक मुस्कुरा रहे थे, गंभीर हुए, बोले अरे मूर्ख, मैं तुम्हें एक बार नहीं 3-3 बार बचाने का प्रयास किया। जब तुम पहले खतरे में गिर गए, जब तो तुमको जमीन से बचा नहीं जा सकता था, तो मैं हेलीकॉप्टर लेके आया और तुमको उसको भी नकार दिया। फिर मैं दोबारा बड़ा नाव लेके आया और तुमको रस्सी का सिरा फेंका, पकड़ लो, उसको भी तुमने नकार दिया। तीसरे बार में छोटे नाव लेके गया तो उसको भी नकार दिया। अब कुछ नहीं आ सकता है, तुम मर चुके हो। कभी आपने देखा है, कभी सुना है क्या मतलब टाटा का आपने भगवान को प्रार्थना किया तो भगवान ऐसा टाटा का सर्टिफिकेट लेके आपको दिए, जाओ चलो जाओ ज्वाइन कर लो नौकरी, ऐसा कभी हुआ है? होता है क्या? ऐसा हुआ है क्या? अगर आपने भगवान को प्रार्थना किया तो भगवान आएंगे सर्टिफिकेट लेके जाओ टाटा में ज्वाइन कर लो, नहीं होगा ना। मतलब कभी ईश्वर खुद किसी को मदद नहीं करते, किसी के द्वारा ही मदद करवाते हैं। सही बात है ना? यस। आज जो लोग नए बंदे कौन है, नए बंदे जबरदस्त आप लोगों का तकदीर खुलने वाला है। सब्जेक्ट ये आप गौर कर लीजिएगा, समझेंगे ना। तो कभी वो खुद नहीं जाते, किसी इंसानों के द्वारा ही जाते हैं। आज इन्होंने आपको बुलाया है, उनके पहचान में 100-200-500 रहा होगा, आपका ही नंबर क्यों लगा? ये भी गौर करने वाली बात है ना। इसको भी तो आप अपॉर्चुनिटी समझिए कि अगर जो बंदा आज आपको बुला के लाया मीटिंग दिखाने के लिए, उनके पास तो 150 की पहचान थी, आप ही क्या नंबर क्यों लगा? ईश्वर चाहते हैं कि आप पहले करोड़पति बने,
समझ गए ना? लेकिन मौके को समझिए, मौके को ठुकराइए मत। और मौका बार बार नहीं आता है, जिंदगी का ये मौका है, ये मौका को पकड़ लीजिए, जिंदगी में छलांग लगा दीजिए। दुनिया जहाँ का था, आप सबसे ऊपर, समझ रहे हैं? ये बिजनेस उस कैटेगरी का है। लास्ट में टाइम बहुत हो गया ना? हाँ बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। लास्ट में मैं एक ही बात और बोलूँगा कि सिर्फ 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सिर्फ 2 कदम दूर हर किनारा होगा। सोचिए ये कितना खूबसूरत नजारा होगा। दिल से समझे ना? पिक्चर बनी है, देख लीजिए। दिल से सिर्फ 5 साल माई लाइफ स्टाइल कर लो। इसके बाद जो भी सोचोगे सबके सब तुम्हारा होगा, सबके सब तुम्हारा होगा।